तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और अहम चुनौती पर बात करते हैं। हम एसएससी परीक्षाओं के उन टॉप 500 शब्दों की लिस्ट को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर रातों की नींद उड़ा देते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल या फिर एमटीएस। अगर वोकैबुलरी पर मजबूत पकड़ है तो आधी जंग वैसे ही जीत ली जाती है। तो बिना वक्त बर्बाद किए पूरे उत्साह के साथ सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम इस 500 शब्दों की चुनौती को समझेंगे, फिर परीक्षा में बार बार आने वाले सिनोनिम्स, उसके बाद एंटोनिम्स और आखिर में जानेंगे कि इस पूरी वोकैबुलरी पर महारत कैसे हासिल की जाए। बस यही है हमारा आज का प्लान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 500 शब्दों की चुनौती। 500 जब ये नंबर सामने आता है ना, तो सच कहूं थोड़ा डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 500 शब्द वो आखिरी सीढ़ियां हैं जो पूरी तैयारी और एक शानदार रिजल्ट के बीच में खड़ी हैं। अब इन्हें बिना सोचे समझे रटना तो कोई स्मार्ट तरीका नहीं हुआ, है ना? इसीलिए हम एक बहुत ही शानदार विजुअल रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमारी असली सोर्स सामग्री है, सीधे एसएससी की पीडीएफ टेबल से। बाईं तरफ 250 सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द हैं और दाईं तरफ 250 एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। दिखने में ये लिस्ट भले ही पहाड़ जैसी लगे, लेकिन आज हम इसी विशाल सामग्री को एकदम आसान और लॉजिकल बनाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम फोकस करेंगे परीक्षा में बार बार आने वाले सिनोनिम्स पर। इतने सारे शब्दों को याद रखने का एक अचूक तरीका बताऊं? चंकिंग, यानी शब्दों को उनके अर्थ और थीम के हिसाब से ग्रुप में बांट देना। जैसे इस आकार और पैमाना वाली थीम को ही ले लीजिए। जब हम इनॉर्मस को ह्यूज के साथ और इमेंस को वास्ट के साथ जोड़ते हैं तो दिमाग में एक विशालता की, एक बहुत बड़े आकार की साफ तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही डिमिनिश और डिक्रीज को साथ रखने से कम होने या सिकुड़ने का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाता है। अब जरा इस शब्द पर गौर करते हैं, आर्डुअस। एग्जाम्स का ये बहुत ही फेवरेट शब्द है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट यानी कठिन। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका उच्चारण और स्पेलिंग इतने भारी भरकम लगते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इसे अलग से हाईलाइट करके याद रखना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। बिल्कुल ऐसा ही एक और दिलचस्प शब्द है, स्प्यूरियस। सुनने में लगता है ना जैसे कोई बहुत ही गहरी बात हो रही हो, लेकिन इसका अर्थ एकदम साधारण है, फेक या नकली। शब्द की बनावट और उसके आसान मतलब के बीच का ये विरोधाभास ही इसे अक्सर परीक्षाओं का चहेता बनाता है, तो इसे तो पक्का याद रखना है। चलिए अब एक और मजेदार थीम बनाते हैं, संचार और सच्चाई। मान लीजिए एक अच्छी और स्पष्ट बातचीत कैसी होनी चाहिए? उसे ऑथेंटिक यानी जेन्युइन होना चाहिए, है ना? इंसान को हमेशा कैंडिड यानी फ्रैंक होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जो भी कहा जाए वो कोहेरेंट यानी लॉजिकल होना चाहिए। देखिए कैसे एक छोटी सी कहानी बन गई। इस तरह से याद रखना बहुत ही तार्किक और आसान हो जाता है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसे क्विक फायर सिनोनिम्स हैं जो एकदम फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। एडेप्ट का मतलब स्किल्ड, ब्रीफ माने शॉर्ट, सीज का अर्थ है स्टॉप, क्रूअल का समानार्थक हार्श और डिलिजेंट का मतलब है हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही बेसिक शब्द हैं, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं का लगातार अभ्यास सफलता की सॉलिड नींव तैयार करता है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर जंप करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंटोनिम्स, यानी वो विपरीत शब्द जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या होता है जब केओस यानी पूरी तरह से अव्यवस्था का सामना उसके बिल्कुल सटीक विपरीत शब्द से होता है? जवाब बिल्कुल सामने है। एक तरफ है केओस और दूसरी तरफ है ऑर्डर। ये जो सीधा विजुअल कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हमें समझाता है कि एग्जाम्स में शब्दों को कैसे टेस्ट किया जाता है। एक सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल और अव्यवस्थित है, तो दूसरी एकदम व्यवस्थित। ये आमना सामना ही याद रखने की असली ट्रिक है। एक और शानदार तुलना देखते हैं, एडमेंट, यानी वो इंसान जो अपनी बात पर अड़ जाए, टस से मस ना हो, और इसका ठीक उल्टा, फ्लेक्सिबल, जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल ले। एक जिद्दी तो दूसरा लचीला। ये जो वैचारिक बदलाव है, ये इन दोनों शब्दों को एक साथ दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने में बहुत मदद करता है। आइए वापस अपनी थीम वाली ट्रिक पर चलते हैं। इस बार हमारा विषय है सामाजिक व्यवहार। अब देखिए, इंसान या तो हॉस्टाइल हो सकता है या फिर एकदम फ्रेंडली। कोई पैसों को लेकर जेनरस यानी उदार हो सकता है, या उसका बिल्कुल उल्टा, माइजरली यानी कंजूस। इसी तरह हम्बल का विपरीत है प्राउड।
जब हम इन शब्दों को असली जिंदगी और लोगों के स्वभाव से जोड़ देते हैं तो रटने का तो झंझट ही खत्म हो जाता है। अब फटाफट कुछ ऐसे विलोम शब्दों पर नजर डालते हैं जो भौतिक क्रियाओं और स्थितियों पर आधारित हैं। ये एकदम डायरेक्ट हैं। ऊपर जाना मतलब असेंड और नीचे आना डिसेंड। फैलना हुआ एक्सपैंड तो सिकुड़ना हुआ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ दिखाना है तो रिवील और छिपाना है तो हाइड। और सबसे कॉमन मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम। इन बुनियादी पेयर्स को इस तरह तेजी से दोहराने से कम समय में हमारी ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाती है। अब हम आगे हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वोकैबुलरी पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। देखिए, अगर वर्णमाला के क्रम में बिना समझे रटने बैठेंगे तो अक्सर भूलने की समस्या होगी ही। लेकिन जैसा कि हमने आज देखा, अगर सही संदर्भ और थीम का इस्तेमाल किया जाए तो 500 शब्दों की ये लंबी लिस्ट कोई डरावनी रुकावट नहीं रह जाती, बल्कि ये सफलता का एक बेहद रणनीतिक और स्पष्ट रोड मैप बन जाती है। और अंत में एक विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। कहा जाता है कि भाषा वास्तव में वास्तविकता को आकार देती है। तो जरा सोचिए, इस मास्टर लिस्ट का ऐसा कौन सा शब्द होगा जो जीवन में किसी बहुत बड़े अवसर का दरवाज़ा खोलने की चाबी बनेगा। क्योंकि वोकैबुलरी पर पकड़ बनाना सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली कौशल है। तो शब्दों की इस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए